नमस्कार मित्रों। पिछले गुरुवार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 20 से 30 का अध्ययन किया। हमने सीखा कि महापुरुष निष्काम कर्म के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करते हैं और कर्मयोग का पालन करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म करना अनिवार्य है और इसे बिना आसक्ति के करना ही सच्चा योग है। आज हम श्लोक 31 से 43 का अध्ययन करेंगे, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि श्रद्धा और ज्ञान का क्या महत्व है, वासना और क्रोध कैसे आत्मज्ञान को नष्ट कर सकते हैं और इन्हें जीतने का उपाय क्या है। श्लोक 31। ये मे मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके द्वारा बताए गए कर्मयोग के मार्ग का पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे इस ज्ञान को बिना ईर्ष्या और शंका के स्वीकार करते हैं और इस पथ पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्लोक 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान स्थान विद्धि नष्टान चेतसः। लेकिन जो लोग इस कर्म योग के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते और ईर्ष्या के कारण इसे नकारते हैं, वे अज्ञान के अंधकार में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग आत्मविनाश के मार्ग पर बढ़ते हैं क्योंकि वे अपनी बुद्धि को अधर्म की ओर मोड़ लेते हैं। श्लोक 33। सदृशम चेष्टते स्वस्याह प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। श्री कृष्ण यहां समझाते हैं कि हर प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। यहां तक कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी स्वाभाविक प्रकृति से प्रभावित होता है। इसलिए किसी को भी अपनी मूल प्रवृत्ति को जबरन दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा प्रत्येक इंद्रिय के विषयों से स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनके प्रभाव में आ जाता है वह अपने धर्म से हट जाता है। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों राग और द्वेष जीवन के मार्ग में सबसे बड़े शत्रु हैं। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने स्वधर्म, स्वयं के कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह किसी और के धर्म, कर्तव्य से कम आकर्षक क्यों न लगे। दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं होता और अंततः व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन ही करना चाहिए। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। यहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे कृष्ण, मनुष्य अनिच्छा के बावजूद पापाचरण की ओर क्यों बढ़ जाता है, जैसे कोई उसे जबरन मजबूर कर रहा हो। यह प्रश्न मानव मन के सबसे गहरे द्वंद्व को प्रकट करता है। हम जानबूझकर भी गलत कार्य क्यों कर बैठते हैं। श्लोक 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि काम, वासना और क्रोध ही पाप के मुख्य कारण हैं। ये दोनों रजोगुण, राजसी प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाते हैं। काम, वासना तृप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। ये दोनों मिलकर मनुष्य को पाप और विनाश की ओर धकेलते हैं। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। श्री कृष्ण 3 उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि काम किस प्रकार आत्मज्ञान को ढक देता है। धुएं से अग्नि ढंक जाती है, धूल से दर्पण की चमक कम हो जाती है, गर्भ में स्थित भ्रूण ढका रहता है। इसी प्रकार वासना हमारी बुद्धि को ढक लेती है और हमें सत्य को देखने नहीं देती। श्लोक 39।
आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरिणानलेन च। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह वासना ज्ञान को ढंक देती है और यह ज्ञानी व्यक्ति का भी शत्रु है। वासना कभी समाप्त नहीं होती, यह अग्नि की तरह अनंत रूप से जलती रहती है। जो व्यक्ति इसे वश में नहीं कर पाता वह मोह, लोभ और अधर्म में फंस जाता है। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। श्री कृष्ण बताते हैं कि वासना का निवास स्थान कहाँ होता है। इंद्रियां, आंखें, कान, त्वचा, स्वाद और स्पर्श के माध्यम से इच्छाएं पैदा होती हैं। मन इन इच्छाओं को पकड़कर उन्हें और बढ़ाता है। बुद्धि, जब बुद्धि पर वासना का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। इस प्रकार वासना शरीर को भ्रमित कर देती है और आत्मज्ञान को ढक देती है। श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहि ह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई ज्ञान और आध्यात्मिकता को संरक्षित रखना चाहता है तो उसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। इंद्रियों को संयम में रखना वासना पर विजय प्राप्त करने का पहला कदम है। इंद्रिय संयम के बिना ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का नाश हो जाता है। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनोस्य परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। श्री कृष्ण हमें आत्मा की श्रेष्ठता का ज्ञान देते हैं। इंद्रियां सबसे बाहरी स्तर पर कार्य करती हैं। मन इंद्रियों से भी शक्तिशाली है क्योंकि यह इच्छाओं को जन्म देता है। बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है क्योंकि यह सही और गलत का निर्णय कर सकती है। आत्मा इन सब से श्रेष्ठ है क्योंकि यह शुद्ध, अजर, अमर और दिव्य है। श्लोक 43। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुओं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। श्री कृष्ण इस अध्याय का सार देते हैं। जो आत्मा की शक्ति को समझता है वही वासना को जीत सकता है। अपने मन को नियंत्रित करके बुद्धि को आत्मा से जोड़कर इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वासना सबसे बड़ा शत्रु है। इसे पराजित करने से ही सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। निष्कर्ष, आज हमने सीखा कि जो श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करता है वह मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। काम, वासना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं जो ज्ञान को ढक देते हैं। इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण प्राप्त करके ही वासना और क्रोध को जीता जा सकता है। अगले गुरुवार से हम अध्याय 4 की शुरुआत करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान, अवतारों का रहस्य और कर्म के गूढ़ सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। हम पहले 10 श्लोकों पर चर्चा करेंगे जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि कब और क्यों भगवान अवतार लेते हैं। इस ज्ञान को अपनाएं, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अगले गुरुवार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।